मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, पावर इंजीनियरिंग के पार्ट वन का टॉपिक नेम है, टॉपिक नेम इज ऑटो साइकिल। टॉपिक नेम क्या है? ऑटो साइकिल। ओके, ऑटो साइकिल क्या होता है ना? ऑटो साइकिल इट इज ऑल्सो कॉल्ड constant volume process। इसको क्या बोलता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहना। ठीक है, ये तुम लोग का जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए थे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड होगा, क्योंकि उसका रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। नंबर 2, इसमें 4 प्रोसेस होता है। ठीक है, 4 प्रोसेस, 4 प्रोसेस में 4 प्रोसेस होता है। ओके, कितना प्रोसेस होता है? 4 प्रोसेस। ओके, दैट मीन्स नंबर 1 है 2 कांस्टेंट प्रोसेस होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। एंड अनदर नंबर 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और आइसेंट्रोपिक। एडियाबैटिक को क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक। तो देखो 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है, टोटल कितना हुआ? 4 प्रोसेस। तो देयर आर 4 प्रोसेस, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एक चीज देख लो, एक 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है ना, इसमें एक्चुअली 2 प्रोसेस में एक प्रोसेस में हीट एडिशन होता है और एक प्रोसेस में हीट रिजेक्शन होता है। समझ गया ना? तो 2 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस में एक हीट एडिशन होगा, एक प्रोसेस में हीट रिजेक्शन होगा। एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में होता है 2 है, एक एक्सपांड के लिए होगा और एक कंप्रेस के लिए होगा। मतलब एक एक्सपांड कर जाएगा और एक कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस और एक्सपांड के लिए 2 प्रोसेस हो गया, हीट एडिशन और रिजेक्शन के लिए 2 प्रोसेस हो गए। टोटल कितना प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है। और एक बात बोल रहे, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, हम जब भी कोई लिंक नहीं भेजेंगे फिर वीडियो अपलोड करेंगे तो तुम लोग के पास चल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सब्सक्राइब करना ही होगा, नहीं करना तो फिर भी चलेगा, पर सब्सक्राइब करके रहेगा तो यूट्यूब में जब हम लिंक भेजेंगे ना, मतलब ऐसे भी अपलोड कर लिया, ठीक है, उसमें भी तुम लोग को देंगे तो तुम लोग के पास चल जाएंगे। ठीक है, हेडिंग। ओके, तो टॉपिक नेम है ऑटो साइकिल का ऑर्डर नेम है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड देयर आर 4 प्रोसेस, एंड नंबर 2 इज 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक 2 प्रोसेस में होता है, एक एक्सपेंशन होता है, एक कंप्रेशन होता है, और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में एक हीट एडिशन होता है और हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, इतना तो नोट कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस साइड में उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो थोड़ा इरेज कर देना है दिस पोर्शन। ओके, इसमें है पीवी डायग्राम और इसमें है टीएस डायग्राम। ओके, हो गया ना? फास्ट स्टार्ट करते हैं, इसको ये वाला इरेज कर देना है। ठीक है, फर्स्ट ये अच्छा से लाइन खींच लो। ये पीवी डायग्राम, ये टीएस डायग्राम। तो फास्ट प्रोसेस 1 to 2 हम लिख रहे हैं 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या लिख रहे हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक जिसको बोलते हैं
आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक को क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस का हेडिंग किया है ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और एक्सपेंशन प्रोसेस। कोई भी तुम प्रोसेस ले सकते हो, ऐसा नहीं है तुम चाह के मैं यही पहले लेना होगा, कोई भी पहले ले सकते हो, ठीक है। इसका तरफ से हम क्या कर सकते हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। अच्छा, एडियाबैटिक मींस क्या होता है? डीक्यू इक्वल टू 0 होता है, कोई हीट चेंज नहीं होगा। एडियाबैटिक मींस हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए थे, कॉपी में नोट देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में सब्जेक्ट था, इसमें है एडियाबैटिक में क्या होगा? कोई हीट चेंज नहीं होगा, दैट इज डीक्यू इक्वल टू 0। और आइसेंट्रोपिक में क्या होगा? आइसेंट्रोपिक मींस से एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, दैट मींस AC इज कांस्टेंट। एंट्रोपी मींस कि क्या डिनोट कर सकते हैं? AC इज कांस्टेंट, ओके। तो हम पिक्चर देंगे, ठीक है, इसमें ड्रॉ कैसे करेंगे? ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, दैट मींस एक्सपेंड होगा, दैट मींस प्रेशर रिलीज होगा। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट में था, अभी इस पॉइंट में आ गया, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। ये सुनो, ऑब्वियसली इसमें 1 to 2 पीवी डायग्राम में, और क्या है? इसमें एस कांस्टेंट होगा, तो टीएस डायग्राम में क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं सर दिस डायग्राम होगा, फिर एस इज कांस्टेंट, दैट इज 1 to 2 होगा। तो देखो एस इज कांस्टेंट, ये सुनो अच्छे से देख लो, है ना? थोड़ा सा कम करना, ठीक है, ज्यादा कर लिए। ये डायग्राम से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम खुद से कर रहे हैं। डायग्राम में क्या बोला? रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज डीक्यू इज इक्वल टू 0 एंड आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस इज एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो हम एंट्रोपी डायग्राम में क्या किए? एंट्रोपी हम कांस्टेंट कर दे, क्योंकि टीएस डायग्राम में T फॉर टेम्परेचर, इसमें लिखना T फॉर टेम्परेचर, S फॉर एंट्रोपी, V फॉर वॉल्यूम, and P for pressure। एंट्रोपी कांस्टेंट है, आरपीपी डायग्राम क्या होगा? वो एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड मींस एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब वो रिलीज कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? उसमें हम बोल सकते हैं जैसे इसमें आपको जो डायग्राम है तो P थोड़ा सा क्या करेगा? रिलीज करेगा, ओके। देख लो थोड़ा डायग्राम, अच्छा। रिवर्सिबल प्रोसेस में एक फॉर्मूला था P के साथ T का, T एंड V की रिलेशन था, क्या था? T2 by T1 is equal to V1 by V2 गामा माइनस 1। एक रिलेशन था T2 by T1 is equal to T2 by T1 is equal to V1 by V2 गामा माइनस 1, ठीक है। ये देख लेना है, क्योंकि ये रिलेशन तुम बोला सर कहाँ से मिले ये रिलेशन? हम जब पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में रिलेशन हम निकाले थे। तुम लोग भूल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपी देख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर्मूला था T2 T के साथ V के फॉर्मूला था, और एक क्या था? V के साथ V का था, और एक था मतलब चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ और गिब्स लॉ, तीनों का साथ फॉर्मूला था, ठीक है। तो T2 बाय नेम याद आएगा तो एक चीज याद करना, जब T2 ऊपर में आएगा तो V नीचे आएगा, ठीक है। T ऊपर में आएगा तो V नीचे आएगा, क्योंकि कैसे आएगा ना, हम जानते हैं ना P वेरिएशन 1/V, तो P ऊपर में आएगा तो V नीचे में आएगा, P वेरिएशन 1/P। और ये जो बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ में क्या ना V वेरिएशन T, V के साथ T का इक्वल संपर्क है, हम यहाँ पे V के साथ T को बढ़ा देंगे तो T2 होगा तो P1 नहीं होगा, हो रहा है ना? तो इसमें भी ठीक है। और एक बात है, ठीक है, और एक बात है ना, V2 by V, इसमें V2 by V1 को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। अच्छा, हम इक्वेशन में नहीं जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 इज, अच्छा इसमें DQ क्या होगा? DQ इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें कोई हीट नहीं होगा। हीट का कोई फॉर्मूला है? DQ इज इक्वल टू 0 होगा, तो लिखना नहीं है, तुमको याद करना है DQ इज इक्वल टू, सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस में DQ इज इक्वल टू 0 होता है। नंबर 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन प्रोसेस,
हम क्या बोले कि कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों प्रोसेस में होगा और आइसोटोप एडियाबैटिक दोनों प्रोसेस में है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, पहले हम डायग्राम में जाएंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट है, ये सुनो। और हीट रिजेक्शन मतलब हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। हीट रिजेक्शन मींस हीट डिक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट पोजीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें V डायग्राम है, तो हम बोल सकते हैं V2/V3 सेम होगा। हम बोल सकते हैं V2 = V3। तो इस डायग्राम में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हम और टीएस डायग्राम में क्या होगा, टीएस डायग्राम टी के लिए, टी रेस के लिए है, तो इसमें हीट रिजेक्शन बोला है, तो मतलब क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा। तो हम बोल सकते थे इसमें हीट था, थोड़ा नीचे होगी, T3 हो गया, ऑब्वियसली इसमें था, नीचे हो गया, रिजेक्शन ही तो होगा ना, रिजेक्शन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं इसमें कोई ठीक है अभी रिलेशन नहीं आएगा, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हीट के लिए है। तो dq में हीट के लिए फार्मूला क्या था, dq mCv dt था ना। dq से हीट का फार्मूला तुम लोग सब जानते हैं, mCv dt। अच्छा एक चीज बताओ, mCv dt है तो हम में यहाँ पे बोल सकते हैं ये तो वॉल्यूम प्रोसेस है, तो Cv होगा, ये सुनो Cv होगा ना, नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम Cv होगा, तो हम बोल सकते हैं mCv। और dt मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, कौन सा हाई टेम्परेचर है, देखो ये T3 है और ये क्या है, T2 है, हम बोल सकते हैं T2 इज हायर, T2 माइनस, अच्छा से देख लो, ओके ना, ये इसका कर दे। नेक्स्ट प्रोसेस है, एक बार कंप्रेशन में था, इसमें होगा T3 क्या था, रिवर्सेबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन से था, इसमें कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन प्रोसेस। दैट मींस क्या होगा, आवर फिट से बोला है रिवर्सेबल एडियाबैटिक इज dq = 0, dq = 0 और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में आइसेंट्रोपिक मींस is = मोशन, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा और कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है मतलब कंप्रेस हो रहा है मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। देखो एक चीज था, इसमें कंप्रेस हो रहा है, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम इंक्रीज कर दो, इसमें था प्रेशर, इसमें क्या था, T3 में था, P3 में था, इसमें हम इंक्रीज कर दिया, P4 कर दिया, P4 में आ गया। तो प्रेशर P3 के बाद P4 इंक्रीज हुआ और क्या था, एंट्रोपी कांस्टेंट, तो एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दो, एंट्रोपी कांस्टेंट। फोर्थ प्रोसेस, तो ये इसमें क्या होगा, T3 होगा, P4 होगा और इसमें क्या होगा, S3 = S4 होगा, ये सुनो होगा ना। देखो कल इसमें हम बोल सकते हैं सर, इसमें टी के साथ क्या था, टी के साथ बी का इक्वेशन था, तो इक्वेशन बताओ, पहले का एक इक्वेशन किए थे और एक इक्वेशन बता दो इक्वेशन क्या होगा, T3/T4 क्या होगा, V4/V3 ना, T3/T4 होगा V4/V3 गामा -1। और एक चीज बताओ, ओके ये इक्वेशन नंबर कितना है, 2 है, इक्वेशन नंबर 1 उसमें किया था, इक्वेशन नंबर 2 हम नहीं बोल रहे थे सर इसमें T3 होगा तो इसमें क्या होगा, V4 होगा, पहले में बोल चुका है तो बोल दिया, गामा -1 इज काउंट पार्ट। नंबर 4 प्रोसेस लेके कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, उसमें रिजेक्शन था, इसमें क्या होगा, एडिशन प्रोसेस। अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, फिर एडिशन प्रोसेस वॉल्यूम क्या जाएगा, मतलब वॉल्यूम किधर है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट मतलब हम बोल सकते हैं सर V1 = V4 और हीट एडिशन मतलब हीट
इंक्रीज हो रहा है, बोल सकता है सर इंक्रीज कर दिया डायरेक्ट फॉर्मूला में, जब इसमें था इंक्रीज कर दिया तो T1 हो गया। इसमें dq इक्वल फॉर्मूला क्या था, हम बोला था am cv dt, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम में तो cv आएगा, तो am cv dt मतलब है हायर माइनस लोअर। मतलब हायर कौन सा, एक प्रोसेस में कौन सा है 4 to 1 प्रोसेस है, ये सुन लो 4 to 1 है, 4 to 1 है, तो प्रोसेस हायर टेंपरेचर कौन ना T1 होगा, लोअर टेंपरेचर क्या होगा T4 होगा। अब देख लो, नोट कर लो। हो गया ना। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट होगा, इसको एफिशिएंसी निकालेंगे, यार्ड स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, यार्ड स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल। यार्ड स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल मींस क्या होगा, इसको एफिशिएंसी निकालेंगे तो देखो यार्ड स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ मोटरसाइकिल मींस ऑटो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय हीट सप्लाई, वर्क डन बाय हीट सप्लाई, ठीक है। वर्क डन कितना होगा बता दो, इसमें ये दो वर्क डन मींस होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई। इसमें हीट सप्लाई काट गया तो इसमें वो हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई, तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई। ये सुन लो 1 बाय हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई। एक चीज बताओ, हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला क्या था, हीट रिजेक्टेड फॉर्मूला था दो नंबर प्रोसेस 2 में क्या था, प्रोसेस 2 to 3 1 से तो प्रोसेस 2 to 3 हीट रिजेक्शन प्रोसेस। क्या फॉर्मूला निकले थे, हम फॉर्मूला इरेज कर दे क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, तो मेरा कॉपी में देखो AMCB क्या था, हायर माइनस लोअर मींस T2 माइनस T3 था ना, और इसमें क्या था AMCB क्या था, सप्लाई का फॉर्मूला क्या था बताओ, AMCB 4 माइनस T4 ये फॉर्मूला था। देखो अच्छे से देखो क्या था, यही था ना, तो इसमें कैंसिल आउट कर दो, 1 माइनस क्या आ रहा है T2 माइनस T3 बाई T1 माइनस T4 आ रहा है ना। एक काम करो T3 को कॉमन ले लो, इसमें T4 को कॉमन ले लो, 1 माइनस T3 को कॉमन लेगा तो T3 कॉमन लेगा तो क्या आएगा T2 माइनस T3 माइनस 1, और इसमें T4 को कॉमन लेगा तो क्या आएगा T1 माइनस T4 माइनस 1। ये है इक्वेशन नंबर 3, ये फाइनल इक्वेशन, ठीक है इक्वेशन नंबर 3। जल्दी करो फार्मूला, अभी भी कुछ बाकी है, थोड़ा सा नोट कर लो, जल्दी करो है। हो गया ना, ये फॉर्मूला इरेज नहीं कर रहे, ये फॉर्मूला इरेज नहीं कर रहे, तो ये वाला इरेज कर दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम बोले थे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या था बताओ, देख रहे 1 था फॉर्मूला T2 by T1 इक्वल क्या था, T2 by T1 था। एक चीज फॉर्मूला देख लो तो एक चीज उसका डायग्राम देख लो, T2 by T1 ही था ना, हाँ T2 by T1 था, T2 by T1 पूछा था, B2 by T1 by B2 डबल माइनस 1 था, और इसमें भी था
इसमें क्या था, टी हायर कौन सा है, इसमें क्या था, T3/T4 था। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, इक्वेशन नंबर 1 में था P2/T1 इक्वल टू V1/V2 माइनस 1, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, T3/T4 इक्वल टू क्या था, V4/V3 गामा माइनस 1। एक चीज देखो, V1/V2 V1/V2, अच्छा एक चीज देखो, V2/V1 इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो, इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, दैट इज डिनोट इज आर, स्मॉल आर। कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। और V4 में V4 है, V4 को हम लिख सकते हैं V1, ये सुनो, V4 को हम लिख सकते हैं V1, तो मेरा डायग्राम में है V4 इक्वल टू V1, तो इसमें V4 के जगह V1 लिख दिया, और V3 के जगह हम लिख सकते हैं V2, ये सुनो, और इसमें लिख सकते हैं V2 गामा माइनस 1। तो एक चीज देखो, V1/V2 तो हम बोल सकते हैं सर ये वाला है 1 माइनस आर, ये वाला तो है, इसमें आर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस आर गामा माइनस 1। ये सुनो, V2/V1 इज आर, तले आर है स्मॉल आर, V2/V1 इज इक्वल टू स्मॉल आर, हम लिख सकते V2/V1 इज इक्वल 1 बाय आर, तो इसमें भी तो क्या आएगा, V1/V2 इज इक्वल टू 1 बाय आर गामा माइनस 1। और फार्मूला क्या है, फार्मूला है, हम बोल सकते हैं T1/T2 इज इक्वल टू T3/T4। अच्छा से देखो, इसका वैल्यू सेम आएगा, तो हम बोल सकते हैं T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4। देख लो पहले, है ना, इक्वेशन है ना, और है ना, तो हम बोल सकते T3 के जगह क्या लिखेंगे, हम बोले T2/T3 इज इक्वल टू क्या आएगा, T1/T4। ये भी आ सकते हैं, T2/T3 का इधर दे दे, T4 को उधर दे दे, तो क्या है T1/T4। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो पुट द वैल्यू इज इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू इज इक्वेशन नंबर 3। केवल हमें ये कर दिया, हो गया ना, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या था, एयर ऑटो इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस T3 T2/T3 माइनस 1/T4 T1/T4 माइनस 1 माइनस, पुट द वैल्यू T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4, T3 T1/T4 माइनस 1, T3/T3 जगह हम बोल सकते हैं T1/T4, और T4 इज इक्वल टू बोल सकते हैं T1/T4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ये वाला काट गया, तो क्या आ रहा है, 1 माइनस T3/T4। अच्छा, 1 माइनस T3/T4 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1 माइनस T2/T1 इन ऑटो। चलो फाइनल फार्मूला क्या आएगा, फाइनल फार्मूला ऑटो साइकिल का आ रहा है, क्या आएगा, 1 माइनस T3/T4 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ये है फाइनल फार्मूला, आ गया ना। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, देख लो फिर से। ओके, थैंक यू। हाँ, तो कितना है, तो फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस T3/T4 इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। ये तो हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, T2/T1 इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस R गामा माइनस 1। हम बोल दिया R इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो और कंप्रेशन रेशियो को भी बोल सकते हो, तुम इसके बारे में बोल सकते, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन रेशियो, इसमें कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन रेशियो, और इसमें भी था 1 माइनस R। तो वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस R टू दी पावर गामा माइनस 1,
एक्चुअली फार्मूला क्या है, ऑटो साइकिल का फार्मूला तुमको पूछेगा तो इसमें फार्मूला क्या है, तो तुम लोग बोले क्या बोलेगा 1 माइनस 1 बाई गामा माइनस आर टू दी पावर गामा माइनस 1 इस फाइल फार्मूला, ठीक है। तो ये ऑटो साइकिल का कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके बाद तुम लोग का 2-3 हम क्वेश्चन देंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास करने के लिए, नहीं होगा तो हम वीडियो में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल ओके, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे डिटेल्स से। इसके बाद पार्ट 2 हम क्या करेंगे, पार्ट 2 हम इसको फार्मूला देंगे, एक फार्मूला देंगे, उसमें बोलेगा कि तुम लोग क्या काम करो, फार्मूला से तुम फार्मूला न्यूमेरिकल 2-3 न्यूमेरिकल दे देंगे, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो, ठीक है। ओके थैंक यू क्लासेस।